हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 6 जुलाई। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा उसे नोट डाउन करते रहिएगा। तो वर्ड की बात करें तो सबसे पहला वर्ड है रिनोवेशन। रिनोवेशन में आप देख रहे होंगे लास्ट में आई ओ एन आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन दिखे वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है, क्योंकि आई ओ एन एक नाउन सफिक्स होता है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। रिनोवेशन यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कि रिस्टोर करना किसी भी चीज़ को जो कोई पुराना हो। ठीक है, लाइक कोई एक बिल्डिंग हो, यहाँ पे स्पेशली बिल्डिंग का बात हो रहा है, और उसको वापस से गुड स्टेट यानी कि अच्छे अवस्था में ला देना रिपेयर करके, तो उसको रिनोवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिनोवेशन। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? सुधारना हो जाएगा, किसी चीज़ को सुधार देना। अगर उसका कंडीशन सही नहीं है, जैसे मान लीजिए कि जब घर पुराना होने लगता है तो उसको फिर से पेंटिंग वगैरह जो उसका फिनिशिंग वगैरह कर दिया जाता है, फिर वो क्या हो जाता है? अच्छे कंडीशन में आ जाता है। तो अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो रीडेकोरेट हो सकता है, यानी कि दोबारा से डेकोरेट कर देना, सजा देना। रिफर्बिश यानी कि फिर से किसी चीज़ को फर्बिश कर देना, ठीक ठाक कर देना, अच्छा कर देना, नया जैसे कर देना। रिवैम्प कर देना या फिर रिकंडीशन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर रिफर्बिश की बात करें तो अगर आप जाएंगे फ्लिपकार्ट वगैरह पे, ऑनलाइन जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, और वहाँ पे आप रिफर्बिश फ़ोन डालेंगे ना तो आपको पुराना फ़ोन जिसको नए कंडीशन में करके बेचा जाता है वो आपको मिल जाएगा, और सस्ते दामों में भी मिलेगा जी। यानी कि जो मतलब ओरिजिनल प्राइस है उससे 40-50% डिस्काउंट पे मिल जाता है आपको। तो आई होप आपको रिनोवेशन का सिनोनिम समझ में आ गया होगा। आइए एंटोनिम्स देखते हैं, यानी कि जस्ट अपोजिट वर्ड्स क्या क्या होंगे। तो ब्रेक यानी किसी चीज़ को तोड़ देना, डैमेज यानी क्षति पहुंचा देना, डिस्ट्रॉय मतलब तबाह कर देना, रुइन मतलब बर्बाद कर देना। तो ये सब क्या हो गया? जस्ट इसके उल्टा हो गए। यानी किसी चीज़ को हम ठीक कर रहे थे, ठीक है। रिनोवेट मतलब क्या कर रहे थे? किसी चीज़ को ठीक कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, उसको नए कंडीशन में ला रहे थे। और एंटोनिम्स में क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, डैमेज यानी कि क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। तो ये सारे क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए, जस्ट इसके उल्टा हो गए। अब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में घर का पिक्चर दिखाया गया कि यहाँ पे ये घर देखिए सब यहाँ पे डैमेज वगैरह है, और इसको फिर से पॉलिशिंग वगैरह करके पेंटिंग करके इसको नए कंडीशन में लाया जा रहा है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है इरेगुलरिटीज़। इरेगुलरिटीज़ की बात करें तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इरेगुलर, यानी कि ऐसी अवस्था या गुण जिसमें कोई चीज़ इरेगुलर है। यानी कि इरेगुलर मतलब होता है अनियमित, ठीक है। अनियमित यानी कि अनियमित मतलब होता है, देखिए नियमित मतलब जो चीज़ डेली रेगुलर बेसिस पे हो रहा है उसको रेगुलर बोलते हैं, और जस्ट उसका उल्टा यानी कि जो कभी कभार हो कभी ना हो उसको बोलते हैं इरेगुलरिटी, यानी कि अनियमितता। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की हम बात करें तो डिस्टॉर्शन, फ्लॉ, इनकंसिस्टेंसी या फिर एबेरेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आई ओ एन बता दिए थे कि नाउन सफिक्स होता है, तो यहाँ पे एबेरेशन में आई ओ एन आया है। एन सी वाई भी क्या होता है? एन सी, ये सब नाउन सफिक्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो परफेक्शन, यानी किसी कोई चीज़ जो परफेक्ट हो, उसमें परफेक्शन हो, कन्फर्मिटी हो, कंटिन्यूशन हो या फिर रेगुलरिटी, तो ये सब एंटोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाएंगे। यहाँ पे रेगुलरिटी में आई टी वाई आया है। आई टी वाई की बात करें तो ये भी नाउन सफिक्स है, ठीक है। आई टी वाई इसमें भी आया है कन्फर्मिटी में, और आई ओ एन तो ऊपर बता ही दिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये इरेगुलर बेसिस पे इस घर का निर्माण कराया गया है, ताकि इसमें एक अलग तरह का डिजाइन आ जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर ये बुक है, ठीक है, बुक के ऊपर फिर एक बुक इस तरह से रख दिया जाए, ठीक है, इरेगुलर वे में रख दिया जाए, फिर इसको इसके ऊपर कोई बुक इस तरह से रख दिया जाए, तो इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। और सारे बुक के ऊपर बुक अगर हम इस तरह से रखते जाएं तो वो एक रेगुलर फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो रेगुलर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अल्टरेशन। लास्ट में आई ओ एन आया है, इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है चेंज इन कैरेक्टर और कंपोजिशन, टिपिकली इन ए कंपैरेटिवली स्मॉल बट सिग्निफिकेंट वे। मतलब किसी चीज़ के कैरेक्टर में या उसके कंपोजिशन में चेंज होना, ठीक है, भले ही वो छोटा अमाउंट पे हो लेकिन वो क्या हो? महत्वपूर्ण हो, उसको बोलते हैं अल्टरेशन। अल्टरेशन मतलब क्या होता है? बदलना, किसी चीज़ में बदलाव कर देना। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो एडजस्ट, अमेंड, चेंज या फिर डेवलप हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को एडजस्ट कर देना, व्यवस्थित कर देना। अमेंड मतलब परिवर्तन करना, चेंज करना, ठीक है, चेंज मतलब तो जानते ही, ये काफ़ी कॉमन वर्ड है। डेवलप करना, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो रिमेन मतलब कोई चीज़ जो सेम रह जाए वैसे ही जैसे था। स्टेगनेंट, स्टे यानी कि ठहरा हुआ हो, कंटिन्यू वैसे ही जारी हो जैसे है।
तो ये सब एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है सैंक्शंस। सैंक्शंस में ION आया है, इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ऑफिशियल परमिशन टू डू और चेंज समथिंग। सैंक्शन मतलब होता है ऑफिशियली अगर किसी को परमिशन दिया जा रहा है कुछ करने के लिए, या ठीक है कुछ परिवर्तित करने के लिए, तो उसको बोलते हैं सैंक्शन। तो सैंक्शन मतलब होता है मंजूरी दे देना, किसी को ऑफिशियली मंजूरी दे देना कि वो कुछ कर सकता है। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो रिवार्ड, प्रोहिबिशन या फिर बैन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। रिवार्ड, प्रोहिबिशन या फिर बैन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो पेनल्टी, पनिशमेंट या फिर डेरेंट, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे सैंक्शन के। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है कंडक्टिंग, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है लीड बाय ए गाइड। मतलब कोई जिसे एक गाइड के द्वारा लीड किया जा रहा है, ठीक है, उसको लीड किया जा रहा है, उसको बोलते हैं कंडक्टिंग, यानी कि संचालित किया जा रहा है किसी गाइड द्वारा, जिसको नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में और वो उस चीज़ को किसी चीज़ को लीड करे, तो उसको बोलते हैं कंडक्टिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो मैनेज हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, रन हो सकता है या फिर कंट्रोल हो सकता है। यानी कि कोई जो बंदा मैनेज कर रहा हो किसी चीज़ को, डायरेक्ट यानी कि निर्देशित कर रहा हो, रन कर रहा हो, चला रहा हो या उसको नियंत्रित कर रहा हो, उसको कंडक्टिंग बोलते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टेड, कॉट, केम डाउन, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला होमवर्क की बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं, सबसे पहले तो आप अपना गोल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क में यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, और सेंटेंस बना के आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इसका बेनिफिट आपको स्टार्टिंग में तो नहीं दिखेगा, थोड़ा सा आपको ये बर्डन लगेगा, लेकिन जब आप इंटरनेट बुक्स वगैरह का हेल्प लेके सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो आने वाले टाइम में आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो वोकस का फोबिया है वो आपके अंदर से खत्म हो जाएगा, ठीक है, और थिंकिंग कैपेसिटी भी आपका बूस्ट होगा। तो इतना सा काम आप बिल्कुल कीजिए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है स्लैमिंग। स्लैमिंग यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। स्लैमिंग यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है शट ए डोर, विंडो और लीड फोर्सफुली एंड लाउडली। मतलब अगर कोई देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है, अगर वो दरवाज़ा बंद करता है या खिड़की तो काफ़ी तेज़ी से करता है, वो मतलब उसको लगता है कि भारी होगा, या फिर वो जानबूझ के भी तेज़ी से बंद करता है, जो काफ़ी लाउडली होता है, और जो जब आपस में टकराता है दीवार से, ठीक है, तो वो काफ़ी आवाज़ करता है, उसको बोलते हैं स्लैमिंग। स्लैमिंग का एक और भी मीनिंग होता है पराजित करना, यानी किसी को हरा देना। तो आइए इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स होगा बैंग, यानी कि बैंग बैंग आप देखे होंगे मूवी, अटैक्ड, स्कोल्ड या फिर ब्लास्टेड, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो लूज, ओपन, स्लेक या फिर अनसील्ड, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्लैम का ये वाला यहाँ पे पिक्चर लगा दिए हैं, जो कोई बच्चा जब बंद करता है दरवाजे को तो काफ़ी तेज़ आवाज़ निकलता है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है विजिलेंस, जो कि नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एक्शन और स्टेट ऑफ कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज। यानी कि अगर कोई पॉसिबल डेंजर, कोई खतरा या फिर कोई कठिनाई आने वाला हो तो उस चीज़ के लिए नज़र रखना, किसी चीज़ पे ध्यान रखना, ऐसे एक्शन और स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, विजिलेंस बोलते हैं, यानी कि जागरूकता। यानी कि हमेशा अवेयर रहना किसी चीज़ से, कि कोई खतरा ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए लाइफ में, उसको विजिलेंस बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो अलर्टनेस, एनी डबल एस वाला नाउन होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि एनी डबल एस वाला वर्ड नाउन होता है, ठीक है। कॉशन में ION आया है, ये भी नाउन होता है। ENCE, ठीक है, ये भी नाउन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सिर्फ नाउन नाउन का बात हो रहा है। ANCE भी क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। तो ये सारे आपको नोट डाउन कर लेना है, जितना भी यहाँ पे हम लोग देखे सब डिफरेंट डिफरेंट था, ठीक है। यहाँ पे ANC विजिलेंस में तो था, तो ये वाला ANC यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सर्वाइलेंस जैसे हम लोग देखते हैं कहीं कहीं जाएंगे तो लिखा रहता है यू आर अंडर CCTV सर्वाइलेंस, ठीक है, यू आर अंडर CCTV सर्वाइलेंस, तो यानी कि आप निगरानी में होते हैं किसी चीज़ के, CCTV के, तो वहाँ पे लिखा होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो इनडिफरेंस, नेग्लेक्ट, केयरलेसनेस या फिर इम्पल्सिवनेस, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। यानी कि केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही करना किसी चीज़ को लेके, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ध्यान से देख रहा है ये बंदा कि इसमें से कोई फ्रॉड तो नहीं है ना, तो इस तरह विजिलेंस मतलब नज़र रखना किसी चीज़ पे। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है डेलीगेटेड। डेलीगेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, डेलीगेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए बॉडी ऑफ डेलीगेट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी कि कोई ऐसा बॉडी जो मतलब डेलीगेट्स हो, प्रतिनिधि बोल सकते हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज़ को, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग प्रतिनिधि मंडल हो जाएगा, ठीक है, प्रतिनिधि इस मंडल इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो अपॉइंटमेंट, अपॉर्शनिंग, ऑथराइजेशन या फिर चार्ज, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अपॉइंटमेंट हो गया,
अपोर्शनिंग हो जाएगा, ऑथराइजेशन हो जाएगा या फिर चार्ज हो जाएगा। तो ये सब क्या होगा, सिनोनिम्स हो गए डेलीगेट्स के, जिसका मीनिंग होता है प्रतिमंडल, प्रतिनिधि मंडल। यहाँ पे देख रहे होंगे लास्ट में MENT आया है, तो अपॉइंटमेंट में जब MENT आया है और MENT की बात करें तो नाउन सफिक्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ION बता ही दिए हैं, ION भी नाउन सफिक्स होता है। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिवीजन, लॉलेसनेस या फिर सेपरेशन, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे डेलीगेट्स के। जैसे कोई भी बंदा जो क्या कर रहा हो, किसी प्रतिनिधित्व कर रहा हो, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कोई एक बॉडी को, उसको बोलते हैं डेलीगेट्स। अगला वर्ड दिया गया है, वर्ड है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है एग्जामिन और इंस्पेक्ट क्लोजली एंड थ्रोली, यानी कि क्लोजली किसी चीज़ को गहराई से इंस्पेक्ट करना, जांच करना और उसको जांच पड़ताल करना, उसको स्क्रूटिनाइज बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि जब बोर्ड वगैरह का एग्जाम होता है, बोर्ड के एग्जाम जब होता है, ठीक है, बोर्ड बोर्ड एग्जाम के बाद जब क्या होता है कि रिजल्ट जारी हो जाता है, ठीक है। जब रिजल्ट जारी होता है उसके बाद कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भरते हैं, क्योंकि अगर उनको पता होता है कि स्क्रूटनी मतलब करेंगे तो अगर उनका कुछ चीज़ें जो उनको मतलब ऐसा लगता है कि उनका सही से जांच नहीं हुआ है पेपर, तो स्क्रूटनी वाले फॉर्म फिलअप कर देते हैं, ताकि उनका फिर से इंस्पेक्ट किया जाए, जांच किया जाए कि उनका पेपर सही से चेक हुआ है या नहीं, जिनको लगता है कि उनका नंबर इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो जांचना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, तो मतलब थ्रूली जांच किया जाता है, क्लोजली उसको बोलते हैं स्क्रूटिनाइज। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इंस्पेक्ट, सर्वे, स्कैन या फिर स्टडी हो जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्ट मतलब क्या होता है, जांच करना, सर्वे, स्कैन या फिर स्टडी। इंस्पेक्ट को इंस्पेक्टर से याद रख सकते हैं कि जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि कोई भी अगर गलत काम होता है उसका, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं ना। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो फॉरगेट, इग्नोर, नेगलेक्ट या फिर मिसअंडरस्टैंड, ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। यानी किसी चीज़ को भूल जाना, इग्नोर कर देना, नेगलेक्ट यानी कि उसको मतलब इग्नोर करना, नेगलेक्ट करना सेम ही होता है। मिसअंडरस्टैंड हो जाना कोई, उसको बोलते हैं एंटोन, ये सब क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे स्क्रूटिनाइज के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रूटिनाइज के लिए पिक्चर लगाएं, ताकि आप देख के समझ पाएं कि किसी चीज़ को अच्छे से क्लोजली इंस्पेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है डेमोलिस्ट। डेमोलिस्ट यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है पुल और नॉक डाउन ए बिल्डिंग। तो डिमोलिश का वर्ड का यूज होता है जब कोई एक बिल्डिंग है जिसको गिराया जाता है, ध्वस्त किया जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ध्वस्त इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, जब कोई बिल्डिंग है उसे ध्वस्त किया जाए। जैसे कुछ टाइम पिछले साल की बात करें तो ट्विन टावर को क्या किया गया था, डिमोलिश कर दिया गया था, ठीक है। तो डिमोलिश यानी कि उसको गिरा देना, ध्वस्त कर देना। जब पुराना घर वगैरह हो जाता है ना, जब वो एक्सपायर हो जाता है, जब उसमें लोग रहने लायक नहीं, मतलब वो घर ऐसा कंडीशन में आ जाता है कि उसमें कोई नहीं रहता है, तो उसको डिमोलिश कर दिया जाता है और फिर उस जगह पे फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्ट्रॉय, फ्लैटन, रेज या फिर टॉपल हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रॉय, फ्लैटन, रेज या फिर टॉपल हो जाएगा। एंटोनिम्स देख लेते हैं, तो एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो बिल्ड यानी किसी चीज़ को बनाना, कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण करना, मेंड करना या फिर प्रोड्यूस करना, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिमोलिश किया गया है किसी घर को। जैसे आप देखते हैं कि जब रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन किया जाता है और मान लीजिए कि यहाँ से रोड पास हुआ और कुछ घर यहाँ पे पड़ गया बीच रोड के पास, और तो रोड उसके लिए वहाँ से टर्निंग तो हो नहीं सकता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें मुआवजा दे देती है, ठीक है। वहाँ पे मुआवजा दे के और उस घर को डिमोलिश करके और रोड अपना यहाँ से पास करा देती है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।